खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि मौसम महकमे श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले दिनों की तफसीली मौसम की पेशेनगोई जारी कर दी है। महकमे के मुताबिक 15 जनवरी तक पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम पार्शियली बादलों वाला बना रहेगा। 16 और 17 जनवरी को मौसम आम तौर पर बादल छाए रहने का इम्कान है, जबकि कश्मीर डिवीजन के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। जो देख रहे हैं अभी ड्राई कंडीशंस बनी हुई हैं और कल यहाँ क्लाउडी स्काइज रहने के चांसेस हैं और हमारा मिनिमम में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये 13 और 14 फिर मेनली क्लियर स्काइज के चांसेस हैं। उस सूरत में यहाँ फिर ये जो हमारे मिनिमम टेम्परेचर्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिलेगी। और जैसे आज भी और कल भी -6 और आज -5, तो ऐसी सिचुएशन पूरा इस समय सर्दी की लहर है। और ये जो हमारा झील डल भी है ये भी फ्रीज हो चुका है इसके। और जो अगर हम जम्मू की बात करें, वहाँ प्लेन्स में जम्मू में भी बहुत डेंस एंड हेवी फॉग है और उधमपुर में भी। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर आज सुबह कलई इलाके में लैंडस्लाइड के सबब उसको आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के सबब सड़क पूरी तरह से मुतासिर है, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त रोकनी पड़ी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हालात को देखते हुए मुसाफिरों को इस रूट पर सफ़र न करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक SO और पुंछ विनय कुमार ने कहा है कि लोग मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें और इंतज़ामिया की हिदायतों पर अमल करें। मौके पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इमरजेंसी टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। हालांकि सड़क खुलने को लेकर फिलहाल कोई वक्त तय नहीं किया गया है। मौसम को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने और ताज़ा ट्रैफिक अपडेट पर नज़र रखने की अपील की गई है। तो आपको बता दें कि मौसम यहाँ पर तब्दीली हुई है और यहाँ पर पुंछ में लैंडस्लाइड भी हुआ है और मौसम को लेकर पेशेनगोई भी जारी कर दी गई है। आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और पुंछ जो नेशनल हाईवे यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहाड़ी से मलबा यहाँ पर गिरा था और जिसकी वजह से रोड मुतासिर हुआ और यहाँ पर रास्ते को रोक दिया गया। गाड़ियाँ वहाँ पर रोक दी गई हैं और इस वजह से रास्ते को रोक दिया गया है और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, मौसम के हवाले से यहाँ पर पेशेनगोई की गई है, क्या कुछ अपडेट है मौसम के हवाले से? वेल देखिए, अभी भी अगर आप देखें तो कश्मीर डिवीजन में धूप खिली हुई है। टेम्परेचर में थोड़ा बहुत अब फर्क जो है देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस हैं कि आने वाले करीबन 1.5 हफ्ते तक जो है हमें इसी तरह से क्लाउडी एटमॉस्फेयर देखने को मिल सकता है। और जो बालाई इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं, आइसोलेटेड लोकेशंस हैं, जो लोकेशंस पे हमें हल्के तौर पर बर्फ़ जो है वो देखने को मिल सकती है और प्लेन एरियाज़ में बारिशों का सिलसिला भी जो है आने वाले वक्त में शुरू हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर आप प्रीवियस प्रेडिक्शंस देखें और फोरकास्टिंग देखें तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि दर्जे हरारत में जो है कुछ कमी नजर आ सकती है। और रिसेंटली जिस तरह से अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि अब जो है टेम्परेचर में थोड़ी बहुत जो है वो नरमी आ सकती है, यानी कि जो हमें गिरावट इस सेल्सियस में देखने को मिल सकती थी, अब उसमें कहीं ना कहीं पे वापस इजाफा जो है वो आने वाले वक्त में एटलीस्ट 2 डिग्री तक जो है जिक्र किया गया है कि अब इसमें नरमी जो है देखने को मिल सकती है। जिस तरह से लगातार ड्राई स्पेल कश्मीर डिवीजन में लगातार चल रहा है, उसकी वजह से नो डाउट कि कई सारी मुतासरा सिचुएशन यहाँ पे हुई है, लेकिन उसे अब जो है दर्जे हरारत में जिस तरह से वापस नरमी हो रही है, उससे लोगों में एक राहत की सांस जो है वो महसूस की जा रही है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 2-3 दिनों की भी बात करें तो जो डल की ऊपरी सतह थी वो भी हमें फ्रीज होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज उस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिली। ये जरूर है कि सुबह और शाम के टाइम पे एक फॉगी एक सूरत हाल जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आज मॉर्निंग में तकरीबन 3 फ्लाइट्स जो है वो डिले भी हुई थी। और इसके ज़मन में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें या जम्मू एयरपोर्ट की भी बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से एक एडवाइजरी भी प्रीवियसली शेयर की थी जनरल पब्लिक के साथ कि अर्ली मॉर्निंग की जो फ्लाइट्स जो है वो उसको एक्सक्लूड करें और अगर प्लानिंग है तो 10 बजे के बाद जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं तो उसके हवाले से वो अपनी बुकिंग्स वगैरह करें
तो करीबन ये जरूर कह सकते हैं कि मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वाइड स्प्रेड पे देखने जी को मिल बिल्कुल, रही है। मौसम में तब्दीली टेम्परेचर देखने थोड़े को मिल बहुत रही है। मीर गहरे बने बने रहिए। अनुभव मिश्री हमारे साथ हैं। अनुभव, जम्मू पुंछ हाईवे को बंद किया गया, लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल जो है आज कल देर रात को जो है वो एक बड़ा लैंडस्लाइड जो है कलाई जी। के इलाके में हुआ था, जिसकी वजह से जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे जो बंद हो गया है। अभी अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक बीआरओ की जो टीम थी वो सुबह की लगी हुई थी। जैसे ही उनको पता चला तो सुबह की टीम जो है लगी हुई थी, फोकलेस को, जेसीबी, एक्सकेवेटर को यूज करके जो है रोड खोलने की कोशिश की जा रही थी। और अभी जो मुताबिक जो नेशनल हाईवे जो है वो खोल दिया गया, ट्रैफिक मूवमेंट को के लिए रिस्टोर कर दिया गया है। ट्रैफिक अथॉरिटीज ने लोगों से जो है इस रास्ते को इस्तेमाल जी। करने के लिए खोल दिया है, अभी जानकारी मिली है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर रास्ते को खोलने की बात यहाँ पर कही जा रही है। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पेशन गोई है अब, क्योंकि बर्फबारी कम हुई है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है कि कब ये बर्फबारी तेज हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो चलाई कलान का हार्शेस्ट पीरियड चल रहा है, ये 10 दिन जो है बेसिकली चलाई कलान के सबसे सख्त तरीन जी। दिन माने जाते हैं। एक्सपेक्टेड है कि जो बालाई इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे हमें बर्फ देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट इसके बारे में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपनी तस्दीक की है कि 15 तारीख से अगर हम देखें तकरीबन 21 तारीख तक सिलसिलावार तरीके से जो है हमें बालाई इलाकों में बर्फ देखने को जी। मिल सकती है। और हर के तौर पर जो प्लेन एरियाज जो हैं वहां पे हमें बारिशें भी देखने को मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं पे जो मौसम के हवाले से जो एज पर एक रिवायती तौर पर जो एक रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हमें विंटर सेशन में देखने जी। को मिलती है, विंटर सीजन में देखने को मिलती हैं, उसका जो एक एडवर्स और नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमें शायद सिटी जैसे प्लेन एरियाज में देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्लेन एरियाज या सिटी पर्टिकुलरली जी। के बारे में कोई बड़ी जिक्र नहीं है, चाहे हम बर्फ की बात करें या बारिशों की बात करें। बट हाँ, ये जरूर है कि जी। जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, आइसोलेटेड लोकेशंस हैं, फार फ्लंग एरियाज हैं, इन जी। लोकेशंस पे हमें किसी हद तक जो है बर्फ भी देखने को मिल सकती है जी। और बारिशें भी देखने को मिल सकती जी हैं। बिल्कुल, उम्मीद जी। की जा रही है कि बारिश और बर्फबारी यहाँ देखने को मिलेगी, ताकि लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बागवानी के शोबे में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में पानी को लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर बर्फबारी नहीं होगी तो पानी के क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे कि मलबा वहाँ पर पूरी तरह से क्या हटा लिया गया है, क्या मौसम की वजह से किसी तरह की परेशानी हुई, और आगे के लिए क्या कुछ बोला गया, क्या किसी तरह से एहतियात बरतने के लिए, और क्या कोई और लैंडस्लाइड को लेकर कोई इंतबाह जारी किया गया है? जी देखिए, जो एक बड़ा लैंडस्लाइड था यहाँ कलाई के जी। इलाके में आया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट को बिल्कुल जो है रोक दिया गया था, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं था। और अभी जो ट्रैफिक अथॉरिटीज ने बीआरओ ने जो साइड किया है, थोड़ा सा मलबा साइड करके जी। सिर्फ छोटी गाड़ियां निकालने का रास्ता बनाया गया है। अभी पूरी तरीके से मशीनरी जो है अभी भी लगी जी। हुई है। और जो है वो उम्मीद ये है कि शाम तक जो है दोनों तरफ का रास्ता जी। शायद खोल दिया जाएगा, जो कि बीआरओ ट्रैफिक अथॉरिटी का जी। एक कहना है। हालांकि जी। जो ट्रैफिक है वो शुरू हो गया, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि वो नेशनल हाईवे को रोकना नहीं है। इसको लेकर के पहली प्रायोरिटी ये थी कि थोड़ा सा रास्ता बन जाए, ताकि एक गाड़ी एटलीस्ट जो है वो जी। क्रॉस कर दी जाए यहाँ से। तो अभी भी जो है मशीनरी, आप तस्वीरों में मशीनरी अभी भी लगी हुई है, और शाम तक जो उम्मीद है कि दोनों तरफ का रास्ता जो है खुल जाएगा। जी बिल्कुल, शाम तक उम्मीद की जा रही है कि दोनों तरफ का रास्ता खुल जाएगा। मीर, किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ अब जैसा कि यहाँ पर बर्फबारी कम हुई है, तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है बागबान के शोबे में या खेती के हवाले से कहा जाए, और उनको क्या कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद जिस तरह से ये ड्राई जी। स्पेल चल रहा है, उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स की जो फॉर्मेशन होती है, जो कि खासतौर पर विंटर्स में ही होती है, जब बालाई इलाकों में बर्फ होती है, तो उसके जी। रिजल्ट में हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से एक जो एक सप्लाई जो है वाटर सप्लाई की बेसिकली जनरेट होती है जब हम समर्स के दिनों की बात करें। लेकिन जिस तरह से ये ड्राई स्पेल हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आने वाले वक्त में हमें वाटर सिक्योरिटी के हवाले से जो है काफी जी। दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ साथ करंटली क्योंकि बागवानी के कई सारे सिलसिला अभी चल रहे हैं, या जमीन को नरम करने के जो सिलसिले जो है वो अभी करंटली चल रहे हैं। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की जी। तरफ से भी जो है अपनी कार्रवाइयां चल रही हैं। अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, जो कि इन सभी चीजों के साथ, ज़राअत के साथ मुंसलिक है, वो अभी जमीन की जो गुड़ाई जो है बेसिकली उसकी अभी जो प्रोसेस में है, अभी जमीन को तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें उस चीज पे डिपेंडेंट है कि जब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंट
के तौर पर जो है यहाँ पे रेनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। वरना जिस तरह से अभी करंटली ये सभी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स इस चीज को लेकर जो है मेहनत कर जी। रहे हैं, शायद इसको थोड़ा बहुत जो है उस वक्त एक दुश्वारी का जी, एक जी। सिलसिला जो है वो जी फेस करना बिल्कुल, पड़ सकता है। पर लेकिन उम्मीद की जा रही है कि राहत मिले। हालांकि बर्फबारी कम है जिससे कुछ मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ज़्यादा बर्फबारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए।